चलो तो शुरू करते हैं। बस हो गया। अब जिस काम के लिए आए वो काम कर लेते। तो चलो, कल मैंने जो पढ़ाया था उसके बारे में बताओ। कल मैंने क्या शुरू करवाया था? वेरी गुड, देख के बता रहा है। क्यों? देखो, कल मैंने ग्लैंड शुरू करवाया था। ग्लैंड क्या होता है? एक थैला होता है जिसमें कुछ ना कुछ भरा होता है। अगर उसमें एंजाइम भरा है तो वो क्या है? कौन सा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन है। और अगर उसमें हार्मोन भरा है तो एंडो है। एंजाइम ब्लड में नहीं होता, इसके लिए एक अलग से डक्ट जाता है और ये ब्लड में ही मिला देते हैं, तो इसके लिए कोई डक्ट नहीं होता। सिंपल सी बात है। इसके बड़े सारे एग्जाम्पल देखे थे हमने, बड़े 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 सारे। एक तो हमने देखा था स्वेट, फिर देखा था हमने सीबम देखा था, फिर टीयर्स, वैक्स, सलाइवा है, स्वेट लिख तो दिया ऊपर, बोला स्वीट। और क्या होता है? और आंखों से जो एक कीचड़ निकलता है वो भी एक कहीं ना कहीं से निकलता है। हाँ, तो वो एक्चुअली में क्या है? एक एंजाइम है कि उससे खून निकलता है। तो ये सारे हमने पढ़े थे। इसी में आता है एक लिवर। क्या आता है? लिवर सुन ले आपने कहा था ना जिसके बाल उड़ रहे हैं उसे बताना, तो बता रहा हो जाके। तो फिलहाल अभी समझ ले, अब वो सब छोड़। देखो एंजाइम, वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था कि एक पसीना के साथ खून नहीं आता, यानी ये ब्लड में नहीं मिलता। यार तुम पढ़ाने नहीं दे रहे। बच्चा है क्या? ये पेन भोग रहा है। छोटे बच्चे तो ऐसे बढ़िया होते हैं। देखियो, तू एकदम शांत बैठता है प्रीतम के बाद। तू जाके ऊपर बैठ जा, तू सामने बैठ जा, तू ऊपर बैठ जा, तू आराम से ऊपर बैठ जा। ओए संभालो। सुन लेना, कुछ बोल मत। तो ग्लैंड में हमने देखा था जिसकी एक अलग से, जिसमें से एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। उसमें हमने पसीना, सीबम, आंसू, कान में जो वैक्स है, थूक है, ये सब क्या है? एक एंजाइम बनाता है, तभी इसमें से खून नहीं निकलता। वैसे ही लिवर होता है। क्या होता है? लिवर भी किस टाइप का ग्लैंड है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ग्लैंड सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि एक एंडो है और एक्सो है, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जिसमें ऐसा ग्लैंड जिसे हम पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज ऐसा ग्लैंड है जब उसमें से कुछ तो जूस निकलता है, कुछ हार्मोन निकलते हैं और कुछ एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम कौन से? तो LAT वो एंजाइम थे, और कुछ हार्मोन निकलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बस समझ में। फिलहाल हम लिवर पढ़ते हैं। लिवर क्या है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है लिवर, है ना। लिवर के बड़े सारे यूज है, तो हम शुरू करते हैं अपना लिवर। अगर मैं पूछूं हमारे पूरे शरीर में सबसे बड़ा, हमारे पूरे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? हमारे लंग्स है ना। पूरे शरीर का शरीर में से कौन सा सबसे बड़ा पार्ट है? ये पैर से पैर बोल रहा है? नहीं, सबसे बड़ा जो बॉडी ऑर्गन, जो बॉडी पार्ट है वो है स्किन। स्किन सबसे बॉडी का, क्या बोल रहा हूं? बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है। तुम देखो ना कितना लंबा है, यहां से लेके पूरा नीचे तक सब स्किन ही फैला हुआ है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? स्किन ना। मैं बोल रहा हूं बॉडी का। किसका? बॉडी का या फिर ऑफ बॉडी बोलूं। अब मैं बोलूंगा बॉडी में कौन सा है? बॉडी में यानी इन बॉडी में पूछूं तो बोलना लिवर। तब क्या बोलोगे? लिवर। बॉडी में लिवर होता है, समझ में बात? बॉडी में सबसे बड़ा पार्ट क्या है?
लिवर। बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? कोई डाउट है? स्किन सबसे बड़ा ही है। हाँ, बॉडी में सबसे बड़ा लिवर होता है, तो आता ना भैया 32 लीटर का। तो उससे बड़ा है वो, बड़ा है, साइज में बड़ा है, लंबा नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ बड़ा। देखो बड़ा, में लंग्स भी बढ़ाए थे इतना सुनो मेरी बात, नहीं बड़ा यही है, लिवर ही बड़ा, यहाँ पे होता है लिवर, हाँ वो तो पता राइट में यहाँ पे। समझ में बात? तो लिवर हम पढ़ने जाए तो लिवर देखो, लिवर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक थैली लटकी हुई होती है, ठीक है। लिवर दो हिस्सों में होता है। कितने पार्ट होते हैं लिवर के? दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ये छोटा वाला पार्ट कम से कम 30% होता है और बाकी बड़ा वाला पार्ट 70% होता है। समझ में बात? अब बुक में कहीं 65 लिखा है, 68 लिखा है, तो मैं पूरा मान के चल रहा हूँ, अब से एकदम एक्यूरेट थोड़ी ना चलूँ। तुम लिखोगे 70 और 30, कोई गलत थोड़ी ना है, हाँ। तो 30% क्या होता है? छोटा वाला हिस्सा, और बड़ा वाला हिस्सा 70%। इसके नीचे ये क्या लटक रहा है? गॉल ब्लैडर। ये हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना, तो इसमें होता है। ये है लिवर। क्या है ये? लिवर। लिवर का छोटा वाला हिस्सा कितना होता है? 30%, और बड़ा वाला हिस्सा 70%। लिवर के नीचे छोटा सा होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम कुछ नहीं, बल्कि ये जो जूस बनाता है वही इसमें भर देता है। सब बता रहा हूँ बाबा, मैंने बोला खत्म। फिर बंद कर देना आज, बंद नहीं करो। ठीक है, तेरा तू बोल दे खत्म हो जाएगा, तो जब बोलेगा बंद तो बंद। कोई इसमें डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं। तो अगर मैं बॉडी का पूछूं, बॉडी का ये वो पूछूं, तो समझ में आ रहा है बात? हाँ, सबसे क्या लिवर का वेट कितना होता है? तो 1.5 kg होता है। 1.5 केजी मतलब 1.5 केजी। हाँ, 1.5 kg। हाँ सुनो, लिवर का वेट कितना होता है? 1.5 kg। ये वेट जो है ना, एक एवरेज है। एवरेज। क्या लिया है? एवरेज। मतलब बड़ा वाला और छोटा वाला का सब मिला के मैंने देखा, बीच का मैंने देखा क्या है कि 1.5 kg के आसपास ही सबका रहता है। अब डिपेंड करता है कि वो कैसा शरीर है। जिसका शरीर बड़ा होगा उसका इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसका शरीर छोटा होगा ऑब्वियसली इतना छोटा सा बच्चे में इतना थोड़ा ना होगा। ये एक बड़े जो बड़ा होता है ना, जो एक एडल्ट होता है, उसमें उसका वेट बोल रहा हूँ। एक एडल्ट के लिवर का वेट कम से कम 1.5 kg एवरेज होता है। अब वो डिपेंड करता है उसका शरीर कैसा है। खली है तो खली का ज़्यादा होगा, हाँ, 2 केजी होगा। जितना भी होगा। मेरे को थोड़ी नहीं पता, मैंने तोला थोड़ी ना उसका लिवर निकाल के, उसको खुद नहीं पता होगा। लेकिन हाँ 1.5 से ज़्यादा होगा, इतना तो देख के बता दोगे। कुछ कुछ गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम होता है कि कोई कोई छोटा हाइट का होता है। एक लड़की होगी छोटी हाइट की, तो उसका लिवर क्या 1.5 kg होगा? उससे ऑब्वियसली कम होगा। तो अब कोई ये मत बोलना आपको कैसे पता 1.5 kg, मैंने ये एवरेज बोला है। समझ में बात? मेरा इससे ज़्यादा हुआ तो कम हुआ, ये बकवास के सवाल होते हैं, बचकाने वाले सवाल पूछना मत, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? क्या होता है? कलर। कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है? ब्राउन, यानी हल्का लाल और हल्का ब्राउन का मिक्स होता है। लिवर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, यानी हल्का लाल और हल्का ब्राउन, दोनों को मिक्स कर देगा तो तेरा क्या बनेगा? लिवर, है ना, लिवर होगा। बात समझ में आई? लिवर का वेट, लिवर का कलर समझ में आया? इसमें एक सेल होता है, मैंने ये बताई थी बात कि अगर तुम्हें कोई चाकू मारता है, लीवर, चाकू मारता है तो अपना लिवर आगे कर दो, लाइसोसोम। है ना। ये तो अलग ही राधे, पता नहीं वो राधे। देखो क्या ही राधे? देखो लिवर को हिंदी में बोलते हैं जिगर। पता नहीं कैसे लोग हैं, मैं किसी को बोल तू मेरा लिवर का टुकड़ा है, बुरा मान जाएगा, बोलेगा जिगर का टुकड़ा है, ओ माय गॉड। तो मेरे से बहुत प्यार करता है। सेल, यानी इसके जो सेल होते हैं बहुत जल्दी रीजेनरेट होते हैं। कैसे होते हैं? रीजेनरेट बहुत होते हैं, रीजेनरेट जल्दी से जल्दी। मान लेते हैं 2 लाख सेल, 2 लाख सेल इसके कट गए, फटाक से बन जाएंगे, टाइम नहीं लगता। रीजेनरेशन ज्यादा होता है इसमें। क्या होता है? रीजेनरेशन ज्यादा होता है। इसका जो सेल होता है उसको बोलते हैं, क्या नाम इसका? हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल, यानी अगर मैं पूछूं
लिवर में कौन सा सेल है जो जल्दी जल्दी रीजेनरेट करता है? तो बोलोगे हेपेटिक। क्या बोलोगे? हेपेटिक। अब यही हेपेटिक सेल जब जब खराब होता है तो तुम्हें एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस। क्या भैया आप डरा रहे हो बीमारी बीमारी करके? हेपेटाइटिस। तू बोला था बंद कर दूंगा, मैं बंद कर दूं? चुपचाप सुन ना। क्या बोलते हैं बीमारी को? देखो, रीजेनरेशन जो सेल रीजेनरेट करता है जल्दी जल्दी, उस सेल का नाम क्या है? हेपेटिक सेल। क्या नाम है? हेपेटिक सेल। मैं पूछूंगा कौन सा सेल रीजेनरेट करता है? हेपेटिक सेल। इस हेपेटिक सेल जब खराब हो जाता है तो क्या, ठीक से बैठ जा और लेटे जा रहा है, हथाल है। जब ये हेपेटिक सेल खराब हो जाता है तो क्या हो जाता है? कौन सी बीमारी होती है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होता है। क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है। अब ना इसके बाद एक बार चूहों में हेपेटिक सेल को लेके जब इसकी खोज हो रही थी तो इसकी देखना था कि हेपेटिक सेल जल्दी रीजेनरेट करता है कि नहीं। तो इसको करने के लिए क्या किया था? एक चूहा लिया था। अब किसी इंसान का तो लिवर नहीं लेंगे, तो एक चूहे का लिवर लिया। चूहे का क्या किया? लिवर लिया, जितना भी होता है उसका जो है ना 70% वाला हिस्सा काट दिया और 30% वाला हिस्सा छोड़ दिया। 30% हिस्सा वाला छोड़ दिया और 2 हफ्तों के अंदर अंदर, कितने? 2 हफ्तों के अंदर अंदर उसका ये जो लिवर था पूरा 100% फिर बन गया। 2 हफ्तों के अंदर अंदर उसका लिवर जो है ना पूरा कंप्लीट बन गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो पता चला ये हेपेटिक सेल जो है ना रीजेनरेशन जल्दी करता है। देख रहे हो कितना जल्दी रीजेनरेट कर सकता है? हाँ, कितना जल्दी। 2 हफ्ते में इसका पूरा कर दिया। छोटा सा था लेकिन 2 हफ्तों में कर दिया ना। तुम्हारा भी ऐसे होता है, कोई चाकू मार देना, अगर तुम यहाँ पे मारेगा ना तो यहाँ तो स्प्लीन होता है, बताया मैंने। स्प्लीन में पूरा घुमा दिया ना, सारा ब्लड फेंक देगा, है कि नहीं? इसीलिए यहाँ आगे करना, यहाँ होता है लिवर। तो यहाँ पे देखता, यहाँ लग गई गोली, ठीक हो जाएगा, चांसेस से बच जाएगा। हमारा लिवर अगर काट दिया जाए तो वापस भी आ सकता हाँ, रीजेनरेट होता है। अब देखो, मैंने किसी इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, देखो चूहे पे होता है। चूहे पे इसलिए क्योंकि उसका थोड़ा डीएनए मैच हो जाता है हमसे। पहले से साइंस लैब ले जाओ। चलो अब ध्यान दो, समझ में आया बात? कौन सा सेल रीजेनरेट करता है? हेपेटिक। कोई शक? कोई शक नहीं। ये एक जूस बनाता है। कौन सा जूस सीक्रेट करता है? ये एक जूस सीक्रेट करता है, यानी एक ये जूस बनाता है। लिवर एक जूस बनाता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। लिवर कौन सा जूस निकालता है? बाइल जूस। कौन सा जूस निकालता है? बाइल जूस। इसी बाइल जूस को तो गॉल ब्लैडर में भरता है। इसी बाइल जूस को कहां भरता है? गॉल ब्लैडर में। इस बाइल जूस में क्या क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। क्या होता है? इसमें आयरन होता है। और क्या होता है? पोटेशियम होता है। समझ में आया बात? इधर ध्यान दे। ये देखो ना इसकी हरकत क्या मामिस वाली। ये देखो, मैं से बोल रहा हूं कॉपी रखी है यहाँ। सुन लेगा। राधे तुम्हार। इधर ध्यान दो। तो अगर मैं पूछूं लिवर कौन सा जूस निकालता है, कौन सा जूस सीक्रेट करता है? बाइल जूस। बाइल जूस नहीं बोला, बाइल जूस बोल रहा है। बाइल जूस में एक्चुअली क्या होता है? कैल्शियम, पोटेशियम। ये बाइल जूस को कहां डाल देता है? ये गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में कभी कभी पथरी जमा हो जाती है ना, काट देते हैं। तो तुम बताओगे वो जो पथरी यानी पत्थर जो जमा हो जाता है वो किस चीज से बना होता है? मैंने किडनी में बताया था। जो वो पथरी जमा होता है वो पथरी किस चीज का बना हुआ होता है? कैल्शियम से। कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट का। पथरी के अंदर जो वो मतलब किडनी के अंदर जो गॉल ब्लैडर के अंदर जो पथरी हो जाता है उसको साफ करके नहीं निकाल सकते? सुनो ना, सुन तो। वो पथरी बना हुआ किससे होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट से। कैल्शियम तुम्हारे शरीर में होता है, ज्यादा ऑक्सीलेट ले लोगे तो पथरी बन जाएगी।
ऑक्सीलेट किस किस चीज़ों में होता है? टमाटर में होता है ऑक्सीलेट। और कैल्शियम ले लो, यानी कैल्शियम तुम्हारे शरीर में है, ऑक्सीलेट भी है, और खाओगे होगा क्या? पथरी हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। चावल खाने से कुछ नहीं होता, उससे तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अरे तो जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ा तो बोलेगा ही, तूने पढ़ लिया ना। किससे होता है पथरी? कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना हुआ होता है पथरी। हमारा जो स्टोन होता है, क्या होता है? स्टोन जो पथरी होता है, जो गॉल ब्लैडर में हो जाता है, वो किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट का। अगर तेरे शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है और तूने ऊपर से ऑक्सीलेट चीजों को ज्यादा खाना शुरू कर दिया, बादाम देखा है, बादाम आलमंड वाला, वो खाओ ज्यादा, टमाटर खाओ, उसमें सब ऑक्सीलेट होता है, हो जाएगा। तुम्हारा पथरी होने का चांसेस बढ़ जाएगा। बादाम ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मतलब कि तुम्हारे शरीर में अगर ऑक्सीजन, देखो सबकी मात्रा होना चाहिए कम, ये ज्यादा हो जाएगा ना कैल्शियम ऑक्सीलेट, जमा हो जाएगा। मतलब नॉर्मली बना। हाँ, नॉर्मल जो तुम्हारा होता है वो। ये ज्यादा ज्ञान, एक डब्बा उठाया और धुआं खा लिया। समझ में आया बात? तो अगर मैं बोलूं लीवर कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस। बाइल जूस को बना के किसको देता है? गॉल ब्लैडर को। इस बाइल जूस में OH होता है? होता है गधो, नहीं बोल रहे हो। क्या होता है? OH होता है, हाँ बेस होता है। तभी जब हम किसी मुर्गे को काटते हैं, जब मुर्गे को काटोगे ना तो उसका ये जो बाइल गॉल ब्लैडर है उसको निकालना पड़ता है अच्छे से। अगर एक चाकू लग गया, पूरा जो मुर्गा ना कड़वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा मुर्गा कड़वा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान, उसको पहले काट के निकालता है ध्यान से, उसको पता है। अभी तो ध्यान से चाकू से मार के काटता है। उसको पहले निकालता है आस्ते से, उसमें एक कांटा मतलब कुछ भी चुभ गया और निकल गया ना, पूरा मुर्गा महका देगा, मतलब एकदम कड़वा हो जाएगा। छीलता है और साफ करता है। हाँ, पहले एक एक करके निकालता है अंदर से सारा माल। के साथ हो रखा है कड़वा वड़वा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बात पता है। बात समझ में आई? इसमें कोई शक? यहाँ तक कुछ भी कोई डाउट है? नहीं डाउट है। ये क्या है? अच्छा, अब लास्ट पढ़ते हैं हम इसी में, पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट का मतलब होता है कलर देना। जैसे तुम्हारे में एक पिगमेंट है जिसका नाम है मेलानिन, जो तुम्हें कलर देता है। मेलानिन कम है तो तुम गोरे, मेलानिन ज्यादा है मेलानिन कम है तो खतरा होगा स्किन कैंसर होने का। मेलानिन ज्यादा है, स्किन कैंसर होने का खतरा कम है। प्रीतम बच गया रे। इंडियन स्किन हमारी मेलानिन एवरेज होती है। वो भी बच तो गई। समझ में आया? जैसे पेड़ पौधों में भी एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, वो उनको ग्रीन कलर देता है। तो वैसे ही लिवर में भी कुछ पिगमेंट होते हैं जो कि कलर देते हैं। तो हाँ, एक तो तुम्हें पता है जिसे बोलते हैं बिलिरुबिन, हाँ, बिलिरुबिन। जो कि कौन सा कलर देता है? बिलिरुबिन। येलो कलर देता है। हाँ, जो उसमें मिक्स होता है ना हमारे वेस्ट में। वेस्ट में वेस्ट नहीं पता, जो खा के वेस्ट करते हैं। हाँ, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का कलर क्या होता है? एनएस से निकलता है। हम हंस रहा है, समझ के बोलना। अलग ही है। कलर क्या होता है उसका? निकलता है। किसी हॉस्पिटल में यूरेथ्रा से। यूरिन पूछ रहा है, किडनी का यहाँ पूछेगा मैं मारूंगा बहुत। चुपचाप पढ़ाई कर। भूल गया ना। तो पढ़ो। सॉलिड वेस्ट एनएस से निकलता है। हाँ, और लिक्विड वेस्ट यूरेथ्रा से। चलो इधर ध्यान दो। तो सुनो, लिवर में जो पिगमेंट होता है, एक का तो तुम्हें नाम पता है, दूसरा वाला नाम देखो, जिसे बोलते हैं बाइलवर्डिन। क्या है? बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, ये है ना? हाँ, बिलीवर्डिन है। क्या है? बिलीवर्डिन। और एक बिलिरुबिन है। बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन कौन सा कलर देता है? येलो। येलो। और बिलीवर्डिन कौन सा कलर देता है? ग्रीन। कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। कब होता है? जब पेट वेट थोड़ा ज्यादा ही हलचल मच जाता है। यही जो बाइल जूस था, सुनो,
बाइल जूस में वो यही बिलीवर्डिन मिला देता है, इसीलिए बाइल जूस का कलर क्या होता है? बोला येलो। हरा बोल रहा हूँ मैं, सब येलो बोल रहे हैं। हाँ तो येलो बोल रहा है, अच्छा सब येलो ही बोले हैं। मैंने उसी टाइम बोला था हरा, जब मैं पहले मुर्गा वाला बता रहा था एग्जांपल। तो बिलीवर्डिन किसमें मिल जाता है? बाइल जूस में, तभी उसका कलर क्या होता है? हरा। यानी जो हमारा क्या बोलते हैं बाइल जूस होता है किसी का भी, उसमें क्या मिला होता है? बिलीवर्डिन मिला होता है, इसीलिए उसका कलर क्या होता है? हरा। और बिलीरुबिन कहाँ मिलता है? सॉलिड वेस्ट में, है ना। तो ये कौन मिलाता है? यही मिलाता है लिवर। तो लिवर का ये काम है। बिलीरुबिन कहाँ मिलाता है? सॉलिड वेस्ट में, और मिलाता है प्लाज्मा में। तो तुम बताओ प्लाज्मा का कलर क्या था? तो प्लाज्मा का येलो कलर आया कहां से? यही भाई साहब ने दिया है, बिलीरुबिन ने। बिलीरुबिन ने प्लाज्मा को कैसा कलर दिया? येलो। इसीलिए प्लाज्मा का कलर क्या था? बताया था उस टाइम पे येलो कलर होता है। अब पता चल गया कहाँ पे मिलता है येलो कलर। देखा कहाँ से कहाँ। इसीलिए बायोलॉजी में आगे पीछे से कुछ मत पूछो। अब कोई यहाँ पे विटामिन पूछने लगेगा तो हो गया ना खत्म कहानी। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर इसमें से कुछ पूछूं तू अभी बात ही करने लगेगा। मानता हूं तू सुन लेता है, वो तो नहीं सुनता ना, क्यों उसका टाइम वेस्ट करता है? तू तो खुद समझ जाता है। ये मेरे को पूरा कंफर्म है कि तेरे को से पूछूंगा तो बता देगा, बट वो है कि वो भटक जाता है। हद हाल है। अच्छा, जब यही बिलीरुबिन हमारा लिवर ज्यादा मिलाने लगता है, ये बिलीरुबिन का मिला देगा तो कैसा हो जाएगा? कोई भी चीज येलो हो जाएगी। तो जब ज्यादा मिलाने लगता है तो होता क्या है? पूरा शरीर येलो येलो हो जाएगा। तो तेरा दांत येलो हो जाएगा, आंख का जो ये वाइट होता है वो पूरा येलो हो जाएगा, नाखून पूरा हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? तुझे पीलिया हो गया। एक्चुअली में क्या हुआ? लिवर ने बिलीरुबिन ज्यादा मिला दिया। हाँ, तो हो जाएगा तुम्हें जॉन्डिस। क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा। एक्चुअली में क्या करता है वो देखो, बिलीरुबिन होगा, बिलीरुबिन जब एक्सेस होता है, क्या होता है? एक्सेस। तो ये डिस्टर्ब कर देता है। किसको डिस्टर्ब करता है वो देखो, ये डिस्टर्ब कर देता है हेपेटिक सेल को। किसको डिस्टर्ब करता है? हेपेटिक सेल को डिस्टर्ब कर देता है। क्या कर देता है? डिस्टर्ब करना शुरू होता है। अब हेपेटिक सेल डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या रीजेनरेट हो सकता है? नहीं, जल्दी जल्दी लीवर नहीं बनना शुरू होगा। उसी बीमारी को बोल दूंगा हेपेटाइटिस हो गया। इसे पहला स्टेज थोड़ा थोड़ा है, हेपेटाइटिस ए, थोड़ा ज्यादा है हेपेटाइटिस बी, उससे ज्यादा है हेपेटाइटिस सी, उससे ज्यादा है डी। ऐसा थोड़ी ना होता है, ए बी सी डी थोड़ी ना होता है। उससे ज्यादा है तो बस गए ऊपर गए। सबसे ज्यादा काम तो लीवर का ही लग रहा है। समझ में बात? हार्ट तो कुछ है ही नहीं। समझ में बात? तो हेपेटिक सेल किस लिए कब डिस्टर्ब हो जाता है? जब तुम्हें जॉन्डिस होता है। और जॉन्डिस ही पहला स्टेज होता है जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस ए। हो गया हेपेटाइटिस बी। ए और ए में सुधार लो, बी में सुधार लो, सी में गया ना तो बेटा तुम्हारा ऊपर जाना कंफर्म है। समझ में बात? क्योंकि तुम्हारा हेपेटिक सेल मर चुका, हेपेटिक सेल मर गया, बस रीजेनरेशन होगा नहीं। जो तुम्हारे पास सेल है वही, कुछ भी टूटा फूटा सेल होगा नहीं, बस खत्म। इसीलिए बोलते हैं इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है जब इसका ट्रांसप्लांट करते हैं तो ज्यादा। मैं बोला हूँ बिलीरुबिन ज्यादा हो जाएगा। यानी जब बिलीरुबिन ज्यादा होता है तो किसको डिस्टर्ब करता है? हेपेटिक सेल को। और हेपेटिक सेल अगर डिस्टर्ब होता है तो कौन सी बीमारी होती है? हेपेटाइटिस, जॉन्डिस। नॉर्मल भाषा में बोलो, हेपेटाइटिस के कितने स्टेज? ए बी सी। सी में गए तो भाई ऊपर। समझ में बात? ठीक से बैठ, बोलना पड़ेगा ये चीज। तो इसमें किसी को डाउट? मैं पूछूं क्या? कलर क्या होता है? बोला येलो। लिवर का कलर क्या होता है? लिवर ग्रीन कलर के लिए ग्रीन कलर किस में मिलाता है?
बाइल जूस में ग्रीन कलर मिलाता कौन सा है? लिवर का कौन सा पिगमेंट है? पिगमेंट का नाम बताओ जो कि ग्रीन कलर देता है। बिलीवर्डिन। क्या देता है? बिलीवर्डिन। येलो कलर कौन मिलाता है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन। यही प्लाज्मा को कलर कौन देता है? येलो। बिलीरुबिन। और आगे होके बैठ, हिला रही है। हाँ, जब यही बिलीरुबिन ज्यादा हो जाता है तो क्या, तो किसको डिस्टर्ब कर देता है? हेपेटिक सेल को। और हेपेटिक सेल डिस्टर्ब होता है तो कौन सा बीमारी होता है? हेपेटाइटिस। उसके कितने स्टेज? 3 स्टेज। लिवर का अमूमन वेट कितना होता है? 1.5 kg। ये कंफर्म नहीं है, पर्सन से पर्सन वेरी करता है, अलग अलग होता है। लिवर में कौन सा सेल रीजेनरेशन का काम करता है? हेपेटिक सेल, है कि नहीं? और अच्छा, कौन सा जूस बनाता है लिवर? बाइल जूस। किसको दे देता है? कौन कौन से मिनरल्स होते हैं इसमें? कितना बतावत है। और जो हमारा स्टोन होता है, जो पथरी होता है, बोलते हैं पथरी, वो पथरी किस चीज का बना होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। समझ में आया बात? हमारे यूरिन का कलर क्या होता है? वो किसकी वजह से होता है? तो उसका नहीं, हाँ वो बात अलग है, लेकिन उसका कलर किस लिए होता है? यूरिन का जो होता है ना हमारा यूरिन, उसका कलर येलो होता है। वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो उसे बोलते हैं यूरोक्रोम। यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से हमारा जो यूरिन का कलर है वो क्या होता है? येलो होता है। किस पिगमेंट के वजह से हमारा यूरिन का कलर येलो होता है? यूरोक्रोम। किससे? यूरोक्रोम। याद रखना, देखो यूरिन से यूरो और क्रोम याद करना। क्रोम एक वेब ब्राउजर है। ब्राउजर है कि नहीं? ब्राउजर है। बस ऐसे याद रखना। तुमने यूरिन कर दिया क्रोम पे, याद रखना यूरोक्रोम। ऐसे याद करने के लिए अब क्या करोगे? बात समझ में आई? यूरिन का पीला कलर यही पिगमेंट देता है। मैं पूछ रहा था कि गॉल ब्लैडर में जो पथरी जमा हो जाता है पत्थर, उसको हम साफ करके नहीं निकाल सकते? काटना जरूरी है? कैसे निकालेगा साफ करके? बाकी कोई मेडिटेशन मेरे से क्या पूछ रहा है? मैं क्या डॉक्टर हूँ? मैं तो ये बताऊंगा। कपड़ा लेगा और इसे साफ देख, मेरे को नॉर्मल नॉलेज है 10th तक की, इससे ज्यादा नॉलेज थोड़ी ना है। ये 11th की नॉलेज है। नहीं, तेरे बुक में लिखा होगा। एक छेद भी चला जाएगा तो फट नहीं जाएगा अंदर साफ कर देंगे। देखो ये सारी चीजें बताई गई है, तेरे बुक में नहीं है, वो सब ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ परसेंट एक्स्ट्रा मैंने दिया है तो आपने नाम ही बताया 30% और 70%।